5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे क्या काम कर रहे हो? नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी, घर में जितने सदस्य हैं 12 महीने शिवरात्रि आती है। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये तो पत्ती जो होती है इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी कर। श्री शिवानमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे दोस्तों, आ रही है शिवरात्रि, जो कि बड़ी शिवरात्रि से जो पहले शिवरात्रि पड़ने जा रही है दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिन पड़ने जा रही है, गुरुवार की शिवरात्रि। इस दिन भोलेनाथ का दिन भी है और भगवान विष्णु का भी दिन पड़ रहा है, दोनों का महासंयोग बन रहा है, तो दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप लॉरी चला रहे, ठेला चला रहे या रिक्शा चला रहे दोस्तों, या आपके पास धन नहीं है, संपदा नहीं है, मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इतनी गरीबड़ा की जिंदगी जी रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है 12 महीने शिवरात्रि आती है। 12 महीने की शिवरात्रि पर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही भोलेनाथ आपकी ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगे और आपको माला माल कर देंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों, इस प्रकार से 5 बेलपत्री ले लेनी है, लेकिन बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। और दोस्तों पूज्य गुरुदेव का कहना है कि इन बेलपत्रियों को और एक तांबे का कलश भरना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने रसोई से, जिस परांठे से आप जल पीते हैं, इससे वास्तुदोष, पितृदोष और काष्ठदोष भी दूर होता है। और आप जो भी पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए, जिस तरह से भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं वो कर लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय पर करना है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर ही करना है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को किस प्रकार से करना है। आपको 5 बेलपत्री और जल का पात्र लेकर के पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से सारा जल समर्पित कर देना है। जहां जहां आप जल समर्पित करते हो वहां सब हर जगह जल समर्पित कर देना है, सारा जल समर्पित कर देना है। अब जानते हैं दोस्तों कि इस उपाय को, ये बेलपत्री हमें 5 कहां कहां पर समर्पित करनी है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि घर के हर सदस्य करें, जो कि 5 कोई ना कोई किसी का तो ये उपाय पूरा होगा दोस्तों। तो आपको सभी को ये उपाय करना चाहिए। तो आपको ये करना है, सबसे पहले बेलपत्री लेनी है और यहाँ से पत्र पकड़ना है। इस बेलपत्री को भी आपको अशोक सुंदरी का स्थान तो है, लेकिन उससे नीचे की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है उधर की तरफ ये डंडी का भाग होना चाहिए इस तरह से, और अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरह से समर्पित करना। डंडी का भाग निकला हुआ यहाँ से नीचे जल गिरता है इस तरह से, अपनी कामना को कहते हुए। पूज्य गुरुदेव अगर कहें भी न तो भी भोलेनाथ आपको आपकी कामना को जरूर ही जरूर सुनेंगे। और दूसरी बेलपत्री समर्पित करनी है दोस्तों। 5 बेलपत्री का नियम ले लीजिए दोस्तों, हर शिवरात्रि आप कर सकते हैं इस तरह से। ये बेलपत्री आपको इस तरह समर्पित, एक बेलपत्री का पत्ता इधर और एक बेलपत्री का पत्ता इधर, ये बीच वाले 2 पत्ते इस तरह से यहाँ पर माता रानी के हस्तकमल पर आने चाहिए इस तरह से। और तीसरी बेलपत्री हमें समर्पित करनी है शिवलिंग पर इस प्रकार से, पत्ती का मुख अपनी तरफ, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, इस तरह से श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। और चौथी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है दोस्तों, जहां से जल नीचे गिरता है, देखिए यहां से जल नीचे गिरता है इस जगह पर, आपको इस तरह से आपको चौथी बेलपत्र समर्पित कर देनी है, जहां से जल नीचे गिरता है, अपनी कामना को कहते हुए। और 5वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है दोस्तों, जहां नंदी का उठा हुआ जो पैर है, देखिए इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, जो उठा हुआ पैर है इसी के पास में आपको ये
बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इस तरह से आप श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। दोस्तों चंदन लगा दीजिए, चावल समझ जो भी पूजा की सामग्री आप समर्पित करते हैं, जिस तरह से समर्पित करते हैं वो कर दीजिए और भोलेनाथ से वहीं थोड़ी देर बैठिए। शिवरात्रि के दिन करना है, प्रदोष काल के समय पर। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। निश्चित ही आपकी कोई भी कैसी भी परेशानी होगी, धन से जुड़ी हुई जो भी कठिनाई होगी, गरीबी की जिंदगी जी रहे होंगे, वो सब दूर हो जाएगी। भोलेनाथ आप पर जरूर ही जरूर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों आपको ये उपाय लगातार 12 शिवरात्रि नियम से करना है। तो कोई ना कोई तो आपके घर में होगा ऐसा जिसका नियम पूरा हो पाए, लेकिन आपको मेहनत भी बराबर करनी है, ना कि आप ऐसा सोचें कि मेहनत नहीं करते, बस इसी उपाय को करते रहते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।